इंटरनेशनल योगा डे। सब अपने मैट्स लेके घर से निकलेंगे, एक ग्राउंड में, एक एनएससीआई डोम में, डोम्स में जाके मैट बिछाएंगे, सामने इवेंट होगा, मैट में आके एक्सरसाइज करेंगे, बोलेंगे मैं फ्लेक्सिबल हूँ, वो फ्लेक्सिबल नहीं है। ये सब बातें करके घर चले जाएंगे और अगले दिन करेंगे नहीं करेंगे वो पॉइंट नहीं है ये बात निकालने का, लेकिन द पॉइंट इज कि मैट निकाल के एक्सरसाइज करना ही अगर योगा है तो हम इतना योगा को बड़ा क्यों बना रहे हैं? एक्सरसाइजेस तो बहुत अलग अलग तरीके की हैं। तो ये समझना जरूरी है कि योगा सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, ये भूल हम सब कर रहे हैं। 21 जून पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाएगा। करोड़ों लोग, हजारों करोड़ों लोग योगा मैट्स बिछाएंगे, आसन करेंगे, फोटोज लेंगे। लेकिन एक सवाल है कि क्या योगा वाकई सिर्फ बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए है या बॉडी की एक्सरसाइज के लिए बनाया गया है? अगर योगा सिर्फ एक्सरसाइज होता तो हजारों साल पहले हिमालय की योगी जंगलों में बैठकर इसकी खोज क्यों करते? और अगर योगा सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी होता तो पतंजलि योग सूत्र जो है उसमें बॉडी से ज्यादा मन के बारे में क्यों बात करी जा रही है? शायद हम योगा को देख ही गलत रहे हैं और समझ भी गलत रहे हैं। योगा शब्द आता है संस्कृत के शब्द युज से, ठीक है, जिसका अर्थ है टू यूनाइट, टू कनेक्ट, ठीक है। लेकिन कनेक्ट किससे? खुद से। आज इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है, डिस्कनेक्शन है। डिस्कनेक्शन अपने आप से, अपने मन से। हम अपनी बॉडी से डिस्कनेक्टेड हैं, अपने इमोशन से डिस्कनेक्टेड हैं। एंड ये समझिए कि आप अपनी इंट्यूशन से भी डिस्कनेक्टेड है, अपने अंदर की आवाज से भी डिस्कनेक्टेड है। और कई लोग अपनी सोल की आवाज तक नहीं सुन पा रहे हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। और योग इसी डिस्कनेक्ट को खत्म करने का वो साइंस है, वो नॉलेज है जो शायद अभी तक कोई और उस लेवल का नॉलेज ला ही नहीं पा रहा है। हम रेकी में एक बात करते हैं कि एनर्जी फ्लोज वेयर योर अवेयरनेस गोज, और योगा भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। दैट मींस रेकी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। जब आप कॉन्शियसली मूवमेंट करते हैं, सांस और शरीर को सिंक्रोनाइज करते हैं, माइंड प्रेजेंट मूवमेंट में आता है, प्रेजेंट मोमेंट में आता है। और जब माइंड प्रेजेंट मोमेंट में होता है तब आपकी एनर्जी जो लीक हो रही होती है, ड्रेन हो रही होती है, वो रुकता है। इसीलिए कई लोग योगा के बाद सिर्फ फिजिकली नहीं, एनर्जेटिकली भी अपने आप को महसूस करते हैं, क्योंकि योगा सिर्फ मसल्स पर नहीं, प्राण पर भी काम करता है। आपके प्राणमय कोश पर काम करता है, जो एक्चुअली रूट बनता है आपके शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा को अफेक्ट करने के लिए। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्क्रिप्चर्स। आज न्यूरो साइंस भी यही बता रहा है कि स्लो ब्रीदिंग, माइंडफुल मूवमेंट्स, मेडिटेशन वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है, सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करता है। और जब आपकी वेगस नर्व एक्टिवेट होती है, बैलेंस्ड होती है, तो बॉडी सर्वाइवल मोड से निकलती है और अपने आप हीलिंग मोड में जाती है। स्ट्रेस हार्मोन्स अपने आप कम होते हैं, माइंड क्लियर होने लगता है, आपकी स्लीप इंप्रूव होती है, डिसीजन मेकिंग की पावर आपकी बढ़ती है। तो जो बात योगीज हजारों साल पहले एक्सपीरियंस कर रहे थे, साइंस भी आज उसी को अपने तरीके से मैसेज कर रहा है। साइंस को लेकर मेरा बहुत क्लियर मानना है कि साइंस उन्हीं चीजों को प्रूव कर रहा है जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है। सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि लोग सोचते हैं कि योग मतलब वो डिफिकल्ट पोजेस कर लिया हमने, हेड स्टैंड कर लिया, हैंड स्टैंड कर लिया, फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दी तो हम योगी हैं। लेकिन सच ये है कि आपका शरीर कितना मुड़ता है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका मन कितना शांत होता है। एक व्यक्ति जो सिर्फ 10 मिनट कॉन्शियस ब्रीदिंग करता है ना, तो वो कभी कभी उस व्यक्ति से भी ज्यादा योगिक हो जाता है जो शायद आसन्स को परफेक्टली करता है लेकिन अंदर से डिस्ट्रैक्टेड होता है, ठीक है। द थिंग इज, इसीलिए बहुत सारे योगीज को आजकल आप देख रहे होंगे जो योगा आसन सिखा रहे हैं, उनके अंदर वो शांति आपको नहीं फील होती। योगा मैट पर शुरू होता है लेकिन वहीं खत्म नहीं होता है। यू हैव टू गेट स्ट्रेट टू योर ब्रेन। जब आप रिएक्शंस की जगह रिस्पॉन्स चूज करते हैं ना, वो योग है। जब आप ग्रैटिट्यूड चूज करते हैं, वो योग है। जब आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, वो योग है। जब आप खुद को ऑब्जर्व करते हैं,
वो योग है, वो कनेक्शन है आपके मन का, शरीर का और आत्मा का। और जब आप अपने अंदर और बाहर के बीच हार्मनी क्रिएट करते हैं, वो असली योग है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। और अगर आप आज के दिन को यूज करना चाहते हैं तो इस इंटरनेशनल योगा डे पर मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि योगा को सिर्फ एक्सरसाइज की तरह मत ट्रीट करिए, उसे एक्सपीरियंस कीजिए। आज सिर्फ 10 मिनट के लिए एक्सरसाइज कर लीजिए, योगा कर लीजिए, बट शांत बैठिए, अपनी सांस को ऑब्जर्व कीजिए, अपनी बॉडी को फील करिए और देखिए कितना शोर बाहर नहीं अंदर चल रहा है। क्योंकि योगा का गोल बॉडी को टच करना नहीं या बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना नहीं है, खुद को टच करना है, खुद को समझना है। और शायद वहीं से हीलिंग शुरू होती है। हम सब के अंदर वो ताकत है जिससे आप अपने आप को हील कर सकते हैं। अगर आप बचपन से ध्यान करते हैं, अगर आप बचपन से योग करते हैं, धारणा बनाना सीखते हैं, यम नियम का पालन करते हैं, अपने जीवन को एक अलाइंड वे में लेकर चल रहे हैं, और अगर आपने चला होता तो ना कोई रेकी हीलर की जरूरत है आपको, ना कोई टैरो रीडर की जरूरत है। ये मैं स्वयं बोल रहा हूँ। तो आपके अंदर ही वो ताकत है जिससे आप अपने जीवन में अपने बेस्ट को एक्सप्लोर करके और अपने अंदर वो ताकत डेवलप कर सकते हैं कि खुद के डॉक्टर आप हैं, खुद के हीलर आप हैं, खुद के आंसर्स आप अपने अंदर से खोज रहे हैं, rather than being dependent on people। आज के टाइम पे दुनिया इस तरीके से चैनलाइज हो गई है ना कि आप ऑलरेडी एक ऐसे एज में है, इतना सर्टेन लाइफ जी लिया है आपने कि आप अब ध्यान करने जाएंगे तो आगे के लिए चीजें आप स्लो लेवल पे चैनलाइज अभी भी कर सकते हैं। तो इट्स नॉट लेट। बट अगेन अगर ब्लॉकेजेस हैं तो आपको डेफिनेटली स्पिरिचुअल लेवल पे हेल्प सीख करनी पड़ती है, अलग अलग हीलर्स से, रीडर्स से, एस्ट्रोलॉजर्स से। लेकिन अभी भी समय है, ध्यान करना शुरू करिए, धारणा बनाना शुरू करिए, यम नियम का पालन शुरू करिए, प्राणायाम करिए, प्रत्याहार करिए, डिटैच होना सीखिए, तभी तो आप ध्यान तक पहुंचेंगे। ये जो सारी चीजें मैंने आपको बोली है, ये योग है। यम, नियम, प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इट्स नॉट जस्ट आसन। आसन तो सिर्फ इसलिए हैं कि आप ध्यान में लंबे समय तक बैठ पाओ, ताकि आप उस समाधि के स्टेट में जा पाओ, जो कि एक अल्टीमेट गोल योगीज और साधुस का रहता है। लेकिन एटलीस्ट आप अपने जीवन में कुछ पहलू जोड़कर अपने जीवन को स्मूथ तो बना ही सकते हैं। अगर आप समाधि लेने का गोल नहीं रखते हैं तो आपको योगा डे की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड आई होप सिर्फ आसन में नहीं, अपने मन तक भी जाएंगे आप।